नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में राशन संकट गहराया, 11 दिन बाद भी अगस्त का कोटा पूरा नहीं, उपभोक्ता परेशान। दिल्ली में राशन आपूर्ति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। अगस्त का महीना शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई इलाकों में राशन का पूरा कोटा अब तक नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की ओर से आपूर्ति में देरी के कारण राशन की दुकानों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली बनेगी डेस्टिनेशन सिटी, 4 नए स्पिरिचुअल सर्किट लॉन्च, पर्यटन को मिलेगा नया बढ़ावा। दिल्ली को देश के प्रमुख डेस्टिनेशन सिटी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 4 नए स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए हैं। इन सर्किट्स के जरिए राजधानी के 21 धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा गया है। सोल ऑफ दिल्ली, हेरिटेज ऑफ दिल्ली, सेक्रेड हार्मनी और इकोज ऑफ दिल्ली के जरिए पर्यटकों को दिल्ली की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया जाएगा। चाइनीज मांझे पर दिल्ली पुलिस सख्त, दोषियों को 5 साल जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना। दिल्ली में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। प्रतिबंधित नायलॉन और सिंथेटिक मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वालों को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और अनुमत धागे का इस्तेमाल करें। गृह मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली दंगों को बताया सुनियोजित साजिश, राजनीतिक टूल किट के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दंगों को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली यात्रा के दौरान एक राजनीतिक टूल किट का इस्तेमाल किया गया। सूद के मुताबिक दंगों के पीछे व्यापक स्तर पर साजिश रची गई थी। उनके इस बयान के बाद दिल्ली दंगों को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिन बारिश का दौर, 15 अगस्त को 3 बार बरस सकते हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में मानसून का असर अगले कई दिनों तक जारी रहने वाला है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अगस्त तक इलाके में बारिश का दौर बना रह सकता है। तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। 15 अगस्त के आसपास भी बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। लगातार बारिश के चलते तापमान में राहत रहेगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली विधानसभा में चावल घोटाले पर घमासान, स्पीकर ने आपके 8 विधायकों को बाहर कराया। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में कथित चावल घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आप विधायकों ने चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए चर्चा और खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के इस्तीफे की मांग की। विरोध के दौरान विधायकों ने नारेबाजी की और चावल की बोरियों के साथ प्रदर्शन किया। मंत्री ने आरोपों को निराधार बताया। इस बीच विधायक कुलदीप कुमार पर सदन में अधिकारियों और सदस्यों की ओर कुछ फेंकने का आरोप लगा। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर आपके 8 विधायकों को मार्शल्स ने सदन से बाहर कर दिया। दिल्ली में 24 घंटे पानी गिरा आसान, वजीराबाद वाटर प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। वजीराबाद वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग यानी डीईए की स्क्रीनिंग कमेटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। करीब 2574 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से वजीराबाद कमांड एरिया के पानी के नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, रिसर्च में सामने आया प्रदूषण और स्वास्थ्य का गंभीर कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर नई रिसर्च ने चिंता बढ़ाई। 2026 की एक पायलट स्टडी में वयस्कों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लंबे समय तक रहने वाली सांस की बीमारियों के बोझ को रेखांकित किया गया। वहीं अन्य शोधों में दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों के फेफड़ों तक पहुंचने और सांस संबंधी स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की बात सामने आई। बायोमेट्रिक में पानी डालकर हाजिरी से बचने का शक, दिल्ली समाज कल्याण विभाग लगाएगा सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली के समाज कल्याण विभाग में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर बड़ा मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कर्मचारियों पर बायोमेट्रिक मशीन में पानी डालकर उसे खराब करने और हाजिरी से बचने का शक है। इस शिकायत के बाद विभाग ने निगरानी बढ़ाने का फैसला किया। अब बायोमेट्रिक मशीन और कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि मशीन से छेड़छाड़ और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान 110 डेसिबल तक शोर, लंबे एक्सपोजर से सुनने की क्षमता पर खतरा। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। राजधानी के कई इलाकों में कांवड़ वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम से 100 डेसिबल से ज्यादा शोर दर्ज किया गया, जबकि कालकाजी के पास यह स्तर 110.3 डेसिबल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी तेज आवाज में लंबे समय तक रहने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और टिनिटस जैसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली में 20 अगस्त से सजेगा सिनेमा का महाकुंभ, 65 भाषाओं की फिल्मों संग जुटेंगे सितारे। राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त से सिनेमा का भव्य उत्सव शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में देश दुनिया की अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इस फेस्टिवल में करीब 65 भाषाओं की फिल्मों को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। फिल्म स्क्रीनिंग के साथ सिनेमा जगत की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। दिल्ली में व्हाट्सएप पर नोट बदलो ठगी का खेल, छोटे नोटों का लालच देकर 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपी 500 रुपए के बदले छोटे नोट का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप पर लोगों से संपर्क करते और नोट बदलने के नाम पर भरोसा जीतते थे। इसके बाद सुनसान जगह बुलाकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। सीएजी रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला, बोली सरकार पैसा खर्च नहीं करती थी। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के दौरान कई विभागों में आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता था और पैसा वापस हो जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विकास के लिए उपलब्ध फंड खर्च न होना प्रशासनिक लापरवाही को दिखाता है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार बजट के प्रभावी इस्तेमाल और दिल्ली के विकास पर जोर दे रही है। दिल्ली में वीजा नियम तोड़कर रह रहे 7 बांग्लादेशी पकड़े गए, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर भारत में रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये कार्रवाई ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत की गई। पुलिस ने नबी करीम, मदनपुर खादर और सरिता विहार इलाकों में जांच के दौरान इन लोगों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि सभी डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे, लेकिन हर यात्रा के लिए तय 15 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद भी बिना अनुमति रुके हुए थे। राजधानी दिल्ली में सैलानियों के लिए शुरू हुए 4 खास पर्यटन सर्किट, अब आसान होगी ऐतिहासिक सफर की राह। राजधानी दिल्ली आने वाले सैलानियों के लिए 4 नए पर्यटन सर्किट शुरू किए गए। इन सर्किट के जरिए पर्यटक दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और प्रमुख विरासत स्थलों को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। 4 थीम आधारित सर्किट में दिल्ली की धरोहर, दिल्ली का दिल और विरासत, दिल्ली का रहस्य और दिल्ली देखो दिल से शामिल है। गांजा पीकर फ्लाइट उड़ा रहा था एयर इंडिया का पायलट, दूसरे टेस्ट में हुई पुष्टि। एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली फ्लाइट से जुड़ी जांच में बड़ा खुलासा हुआ। फ्लाइट के पायलट इन कमांड का दूसरा यानी कंफर्मेटरी डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में मारिजुआना की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। 4 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान अचानक से करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिससे यात्री और क्रू के सदस्य घायल हुए थे। घटना के बाद दोनों पायलट्स का अनिवार्य ड्रग टेस्ट कराया गया। शुरुआती जांच में पायलट का टेस्ट नॉन नेगेटिव आया, जिसके बाद सैंपल को पुष्टि के लिए भेजा गया था। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों के मेडिकल उपकरण धूल फाकते, इलाज की सुविधाओं पर सवाल। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए मेडिकल उपकरण इस्तेमाल के इंतजार में बेकार पड़े हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण महंगी मशीनें मरीजों के काम नहीं आ पा रही। दूसरी ओर उपकरणों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच एजेंसी करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट, 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी। इस कड़ी में 19 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े वांछित आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। जानवी कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, 5000 से ज्यादा वेब पेजेस से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से ज्यादा वेब पेजों पर मौजूद कंटेंट कार्रवाई के दायरे में आएगा। मामले में जानवी की तस्वीरों और पहचान के कथित गलत और AI जनरेटेड इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था।
नीट यूजी 2026 पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, साफ गलत ना हो तो आंसर की में दखल नहीं। नीट यूजी 2026 के फाइनल आंसर की को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक उम्मीदवार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक किसी सवाल का उत्तर स्पष्ट रूप से गलत ना हो, अदालत विशेषज्ञों के आकलन की जगह अपना मूल्यांकन नहीं कर सकती। मामला बायोलॉजी के एक सवाल की आंसर की से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने एनटीए की ओर से जारी उत्तर को चुनौती दी थी। दिल्ली चुनाव में आपके लिए अमेरिका से आए थे अभिजीत दीपके, 2023 के बाद भी जारी रहा जुड़ाव। दिल्ली चुनाव को लेकर अभिजीत दीपके की आम आदमी पार्टी से कथित नजदीकी फिर से चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से आए अभिजीत दीपके 2020 से 2023 तक आपसे जुड़े रहे थे। हालांकि सामने आए कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से उनके 2025 में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए काम करने के संकेत मिले हैं। विपक्ष के विरोध के बीच जेपीसी जाएगा एफसीआरए बिल, सरकार ने दिए बड़े संकेत। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अब इस बिल को आगे की जांच और विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने पर विचार कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत कुछ विपक्षी दल बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ दल इसे जेपीसी को भेजने के पक्ष में हैं। दिल्ली चिड़ियाघर में लौटेंगे जेब्रा जिराफ, 15 साल बाद जेब्रा और 11 साल बाद जिराफ का होगा दीदार। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चिड़ियाघर में करीब 15 साल बाद जेब्रा और 11 साल बाद जिराफ की वापसी की तैयारी हो रही है। आधुनिकीकरण योजना के तहत यहां वन्यजीवों की प्रजातियों की संख्या 93 से बढ़ाकर 109 करने का लक्ष्य है। करीब 400 करोड़ रुपए की योजना से नई सुविधाओं और आधुनिक बाड़े तैयार किए जाएंगे। 4000 में लैपटॉप, 5000 में आईफोन, दिल्ली के चोर बाजार में सस्ते सामान के पीछे छिपा बड़ा खेल। दिल्ली का चोर बाजार सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए चर्चा में है, लेकिन यहाँ की असली तस्वीर हैरान कर देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में 4000 रुपए तक में लैपटॉप और 5000 रुपए में आईफोन जैसे महंगे गैजेट मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन कम कीमत के पीछे बड़ा जोखिम छिपा है। कई बार सामान घर ले जाने के बाद खराब या नकली निकल जाता है। कुछ मामलों में चोरी का सामान होने की आशंका भी बताई जाती है। भारतीय करेंसी में बड़ा बदलाव, 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स के फील्ड ट्रायल को केंद्र की मंजूरी। भारतीय मुद्रा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के प्रस्ताव पर 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ट्रायल के लिए दोनों मूल्य वर्ग के 100 करोड़ यानी कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे। पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और पानी व गंदगी से बेहतर तरीके से सुरक्षित माने जाते हैं। साथ ही इनमें सुरक्षा फीचर्स मजबूत होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।